Hello dear students, welcome to ADMBRC online classes. I am Alka Pandey and today I will teach you subject Home Science class 10 chapter 4 Decoration of Home, घर की सजावट। ओके स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर में आप घर के सजावट के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति होती है। मनुष्य जो एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति होती है, मतलब उसको सौंदर्य की अनुभूति होती है। वह अपनी जन्मजात प्रकृति के आधार पर स्वच्छता तथा सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति वो जन्म से ही, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है तो वह जन्म से ही उसकी प्रकृति जो उसकी प्रकृति होती है उसके आधार पर वह हमेशा स्वच्छ और सुंदरता के प्रति जो होता है हमेशा आकर्षित होता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सुंदरता और स्वच्छता के प्रति क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। ओके स्टूडेंट, तो घर की सजावट से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है, ओके स्टूडेंट, घर की सजावट से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि जो दिन भर के परिश्रम के बाद, जैसे कोई भी काम किया जाए दिन भर तो क्या होता है, इंसान थक जाता है ना, तो दिन भर के परिश्रम और थकान के पश्चात घर में आने पर, ठीक है, जो घर का सजावट होता है वो उसको सुख और शांति का अनुभूति कराता है। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे एक घर का कल्पना कीजिए जहाँ पे घर में स्वच्छता ना हो, सफाई ना हो, घर के जितने भी सामान है वो अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चटकदार भड़कदार पर्दे, चद्दर, तकिया लगे हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उस घर में बेचैनी का अनुभव करेंगे। आप ऐसे घर में क्या करेंगे, हमेशा बेचैनी का अनुभव करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सजावट से जो होता है घर में एक ऐसा, जैसे घर जो होता है सजावट से घर में एक मनोहारी वातावरण का अनुभूति होता है। अगर घर साफ सुथरा और उसकी जो सजावट है वो अच्छी तरीके से हो तो घर जो है वो मनमोहक लगता है और उसका वातावरण बहुत ही खुशनुमा होता है, जिससे हमारे मन को क्या होता है, शांति, हमारे मन में शांति पहुंचता है और उससे जो जो आपकी सुरुचि है उसका मतलब जो रुचि है हर एक काम में वो भी अच्छे से क्या होगा, प्राप्त होगा। डियर फ्रेंड, तो घर की सजावट में फर्स्ट टॉपिक आता है सजावट का अर्थ। सजावट का अर्थ क्या होता है? डियर फ्रेंड, सजावट जो है, घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से, घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से कम स्थान में, ठीक है, मतलब कम जगह में कम व्यय मतलब कि कम खर्चे में, ठीक है, और कम परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावनाओं का प्रतीक है। डियर फ्रेंड, वंस अगेन, घर की सजावट वह कला है, ठीक है, घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय में और कम परिश्रम के द्वारा घर का जो वातावरण है वो मनमोहक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, घर की सजावट घर को इस तरह से, इस कलात्मक ढंग से सजाना चाहिए कि कम जगह में और कम रुपए खर्च करके और कम परिश्रम करके अपने घर को अच्छे से सजा सके और घर का माहौल जो है वो, वातावरण जो है वो मनमोहक लगे, मतलब कि मन को मोह लेने वाला लगे और क्या लगे, प्रभावपूर्ण, ठीक है, और प्रभावपूर्ण क्या करे, बना सके। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावनाओं का प्रतीक है और घर का जो सजावट है वो गृहिणी के कुशलता का और सृजनात्मक भावनाओं का प्रतीक है। घर की सजावट का श्रेय किसको जाता है?
घर की गृहिणी को जाता है। यह उसका क्या है, कुशलता और सृजनात्मक भावनाओं का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सजावट के उद्देश्य। सजावट के उद्देश्य, घर के सजावट के उद्देश्य क्या है? डियर फ्रेंड, कोई भी कार्य जो होता है कारण रहित नहीं होता है, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए कोई न कोई कारण जरूर होता है, बिना किसी कारण के कोई काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है जो सजावट है वह मनुष्य की कलात्मक भावनाओं का क्या है, प्रतीक है। जो सजावट है वो मनुष्य कलात्मक भावना, मतलब कि जो उसके अंदर कला है, जो मनुष्य के अंदर कला है, वो उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, किसके द्वारा, सजावट के द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो सजावट है वह मनुष्य की कलात्मक भावनाओं का प्रतीक है। ठीक है, जिसके कुछ कारण हैं, जैसे कि घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना। घर की सजावट का एक उद्देश्य है कि जो घर की वस्तुएं हैं, ठीक है, घर की वस्तुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित रूप देना, मतलब कि जो घर में उपस्थित वस्तुएं हैं उनको साफ करके, ठीक है, स्वच्छ करके में साफ करके, और उसका जो यथास्थान है, जो उस वस्तु का एक उचित स्थान होना चाहिए, ठीक है, उसको वहां पर रखना। ठीक है, घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित रूप देना, ये क्या है, सजावट का उद्देश्य है। परिवार के कलात्मक और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना, अर्थात परिवार के जो मनुष्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके कलात्मक मतलब कि जो उनके अंदर कला है घर को सजाने के लिए, ठीक है, उनके अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना, मतलब कि जिस इंसान के भी अंदर घर को सजाने की कला है वो उस कला के द्वारा अपने घर को सजा सकते हैं। ठीक है, उसको एक मूर्त रूप दे सकते हैं। घर के वातावरण की नीरसता को समाप्त करके उसे मनोहारी तथा आकर्षण बनाना। जैसे अगर एक खाली घर दे दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या लगेगा, तो कोई भी सजावट ना हुआ हो तो क्या लगेगा, वो उदास लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी घर को अच्छे से सजा दिया जाए, जो घर की सफाई कर दिया जाए और जो घर की वस्तुएं हैं उसको यथा स्थान पर व्यवस्थित रूप से रख दिया जाए, तो वो घर क्या होता है, उस घर का आकर्षण बढ़ जाता है, और जो उदासी रहती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा सजावट के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक है सजावट, घर की सजावट से लाभ तथा आवश्यकता। घर की सजावट से लाभ तथा आवश्यकता। डियर स्टूडेंट, घर की सजावट से लाभ तथा आवश्यकता में मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, जैसे कि घर का आकर्षण। जैसे कि फर्स्ट है घर का आकर्षण। डियर स्टूडेंट, घर को भली भांति से, घर को जो है भली भांति सजाने से घर का सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है। अगर घर को भली बात अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से सजा दिया जाए तो घर का आकर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सौंदर्यता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे घर हमेशा आकर्षण प्रतीत होता है। नेक्स्ट है सुव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सुव्यवस्था। तो घर की सजावट के अंतर्गत घर की प्रत्येक वस्तु, ठीक है, घर की सजावट के अंतर्गत घर के प्रत्येक वस्तु को
हमेशा सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, जहाँ पे उसका यथा स्थान हो, जहाँ लगे कि हाँ इस वस्तु को रखने का यह क्या है एक उचित स्थान है, वहाँ पर वस्तुओं को रखना चाहिए, जिससे कि जो फैमिली जो आपके परिवार के सदस्य हैं ऐसे उनको व्यवस्थित ढंग से रहने की आदत हो जाएगी और घर में हमेशा अनुशासन बना रहेगा। नेक्स्ट है श्रम तथा समय की बचत। श्रम तथा समय की बचत। डियर फ्रेंड, घर के सजावट से एक और लाभ है कि समय तथा श्रम की बचत होती है। कैसे बचत होती है? जैसे कि जब घर की सजावट के कारण, ठीक है, वस्तुएं सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे प्रकार से अपने उचित स्थान पर रखी हुई होगी तो किसी भी वस्तु को ढूंढने में समय नहीं लगेगा और उसमें आपका जो है श्रम और समय दोनों की बचत होगी। नेक्स्ट है रोगों से मुक्ति। घर के सजावट से एक और लाभ है रोगों से मुक्ति। वो कैसे? जैसे कि सजावट, जब सजावट अच्छा रहेगा, और सजावट कैसे अच्छा रहेगा? जब घर स्वच्छ होगा, ठीक है, और जब घर स्वच्छ होगा तो गंदगी नहीं फैलेगी, और जब गंदगी नहीं फैलेगी तो वातावरण दूषित नहीं होगा, और जब वातावरण अच्छा रहेगा घर का तो इंसान जो है क्या होंगे, रोगी नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे रोगों से हमेशा क्या रहेगी? मुक्ति रहेगी। मन की प्रसन्नता। घर की सजावट से एक और लाभ है, ठीक है, मन की प्रसन्नता। जब घर साफ सुथरा रहेगा, मनमोहक लगेगा, घर का पर्यावरण अच्छा रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा तो मन क्या है हमेशा जो है वो प्रसन्न रहेगा। नेक्स्ट है कलात्मक रुचि का विकास करना। नेक्स्ट है कलात्मक रुचि का क्या है? विकास करना। डियर स्टूडेंट, कलात्मक रुचि का प्रदर्शन जो है सजावट से ज्ञात होता है। कलात्मक रुचि का जो प्रदर्शन है वो किससे ज्ञात होता है? सजावट से ज्ञात होता है, क्योंकि सजावट अच्छी है या फिर बुरी है वह उस घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट, घर की सजावट से क्या लाभ है, उसकी क्या आवश्यकता है? जैसे घर की आकर्षण है, सुव्यवस्था है, श्रम तथा समय की बचत, रोगों से मुक्ति, मन की प्रसन्नता, कलात्मक रुचि का विकास करना, ये सब क्या है? घर की सजावट से लाभ है और इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक है घर की सजावट के आधार। घर की सजावट के आधार। नेक्स्ट टॉपिक है घर के सजावट के आधार। डियर फ्रेंड, घर के सजावट के कुछ आधार हैं, जैसे कि घर की स्थिति, घर की स्थिति। सेकेंड है घर का आकार तथा बनावट। घर का आकार तथा बनावट। एंड थर्ड है रुचि। फोर्थ है ज्ञान। घर की सजावट के मुख्य 4 आधार हैं, जिसमें से पहला है घर की स्थिति, घर का आकार तथा बनावट, रुचि और फोर्थ है ज्ञान। सबसे पहला है घर की स्थिति। घर की स्थिति, डियर फ्रेंड, सजावट का मुख्य आधार जो है वो परिवार की आर्थिक स्थिति
क्योंकि अगर धन नहीं है तो सजावट की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर क्योंकि बिना धन के घर का सजावट नहीं हो सकता है, क्योंकि सजाने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए आय की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना धन के घर की सजावट, घर का जो सजावट है वो संभव नहीं है। जैसे कि परिवार के पास भी अपनी कुछ अनिवार्य आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल का फीस, ठीक है। तो अगर व्यक्ति का आय कम है तो वो इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने में वो व्यस्त रहेगा, उसका ध्यान सजावट पे नहीं आ पाएगा। और अगर धन रहेगा तभी जो है वो सजावट की पूर्ति हो सकेगी, ठीक है। परिवार की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ ही घर की जो सजावट है वो कंप्लीट हो पाएगी, पूरी हो पाएगी। सेकेंड है घर का आकार तथा बनावट। घर का आकार तथा बनावट। डियर स्टूडेंट, घर का आकार और बनावट भी घर की सजावट को प्रभावित करती है। घर का जो आकार है, बनावट है, वो भी घर के सजावट को क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि घर का आकार बड़ा है, ठीक है, और वह आधुनिक ढंग से निर्मित किया गया है, ठीक है, घर का आकार जो है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है, और उसको आधुनिक, जो मतलब आजकल के जो घर बन रहे हैं मॉडल में, जो कि एक तरह से कहा जाए कि विदेशी मतलब कि विदेशी ढंग से, ठीक है। तो ऐसे में विभिन्न कमरों का जो है उचित विभाजन संभव है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसको बनाया जा सकता है, लेकिन इससे घर को आकर्षण नहीं बनाया जा सकता है। यदि घर को भारतीय ढंग से बनाया गया है तो उसकी सजावट भी भारतीय ढंग से करना चाहिए, और यदि घर विदेशी ढंग से बनाया गया है तो उसकी सजावट भी जो है वो विदेशी ढंग की होनी चाहिए। नेक्स्ट है रुचि। डियर स्टूडेंट, गृहिणी घर की सजावट जो है अपनी रुचि के अनुसार करती है, मतलब अपने मन के अनुसार ही करती है। जैसे उदाहरण के लिए वह घर के कमरों के लिए पर्दों का, गद्दियों के लिए लिफाफों का, मेजपोश आदि के डिजाइन का, आकार का, रंग का जो वो चयन करती है वो अपने अनुसार करती हैं। और जिस गृहिणी की रुचि जितनी अधिक तीव्र और आधुनिक होगी वह उतना ही घर को आकर्षक ढंग से सजा सकेंगी। नेक्स्ट है ज्ञान। गृहिणी की रुचि के अनुसार, ठीक है, रुचि के अतिरिक्त ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। गृहिणी की रुचि के अतिरिक्त उसका ज्ञान भी है, जो ज्ञान है वो भी घर की सजावट का आधार है, क्योंकि सजावट के विषय में बिना आवश्यक ज्ञान की गृहिणी घर को भली भांति नहीं सजा सकती है। जब तक रुचि के साथ साथ गृहिणी को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अपने घर को अच्छे से उसको सजा नहीं सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि गृहिणी विभिन्न प्रकार के डिजाइन तथा रंगों का उचित ज्ञान हो तो वह घर को अच्छी प्रकार को सजाने में सफल होंगी, ठीक है। और अगर रुचि है लेकिन ज्ञान नहीं है तब भी नहीं कर सकती हैं अच्छे से सजावट, इसलिए रुचि के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यक होती है, जिससे कि घर को सजाने में क्या हो सके, वो सफल हो सके। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।